बात बच्चों, आज हम लोग आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 15 सूरदास के पद पढ़ेंगे। यहाँ पे आज 2 पद दिए गए हैं सूरदास के। इनकी व्याख्या करने से पहले मैं ये चाहूँगी कि आप लोग एक बार शब्द अर्थ देख लें, जिससे कि आपको पाठ को समझने में आसानी हो। यहाँ देखिए, अजहू का मतलब होता है आज भी, बल मतलब बलराम, बेनी चोटी, वै मतलब होगी, काढ़त मतलब बाल बनाना, गुहत मतलब क्या होता है गूथना, भूई मतलब भूमिया पृथ्वी, लोट लौटने लगी, पची पची मतलब बार बार, हरि और हलदर कृष्ण और बलराम, जोटी मतलब जोड़ी, पैठी मतलब घुसकर, सीके छीका जिसमें दूध दही आदि रखा जाता है। ठीक है, वो कुछ तिकोन आकार का ऐसे बनाया जाता है, इस तरह से होता है। ठीक है, गोरस गाय के दूध से बने पदार्थ, दही है, मक्खन है, घी है, ये क्या है गाय के दूध से बनते हैं। ढोटा मतलब लड़का। ठीक है, तो ये शब्द अर्थ है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद भी करेंगे। चलिए अब मैं व्याख्या करती हूँ। देखिए, सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के एक प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने कृष्ण जी की भक्ति में पद रचना की है। ठीक है, कृष्ण जी पे आधारित पदों की इन्होंने रचना की है, जिनमें से 2 पद आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। पहला पद है मैया कभी बढ़ेगी चोटी। इस पद में श्री कृष्ण जी ने से प्रश्न पूछा है। वास्तव में माता यशोदा जो है, श्री कृष्ण जी जब छोटे होते हैं तो वो दूध नहीं पी रहे होते हैं, तो माता यशोदा उनसे कहती हैं कि अगर तुम दूध पियोगे तो तुम्हारी जो चोटी है वह तुम्हारे बड़े भाई बलराम की जैसी लंबी और मोटी हो जाएगी। ठीक है, अब कृष्ण जी छोटे हैं, बच्चों को लालच होता है, वो जो उनको चीज़ें पसंद होती हैं उसको पाने के लिए वो कुछ भी करते हैं। तो उन्हें चोटी अच्छी लगती थी अपने भाई की, तो वो चाह रहे थे कि उनकी चोटी उनकी जैसी हो जाए। तो जब माता यशोदा ने यह बात कही तो उन्होंने क्या किया, दूध पीना शुरू कर दिया। लेकिन बहुत दिनों तक दूध पीने के बाद भी जब उनकी चोटी नहीं बढ़ी, तब उन्होंने अपनी माता यशोदा से यह प्रश्न पूछा, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। माता जी, ये मेरी जो चोटी है वह कब बढ़ेगी, कितनी बार मुझे दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। मुझे कितने समय हो गए, कितनी बार हो गए दूध पीते हुए, लेकिन यह अभी भी क्या है, छोटी है। तू जो कहती बल्कि बेनी ज्यों, वह है लांबी मोटी। और तू जो कहती थी कि जो बल मतलब बलराम की जो बेनी है, चोटी है, वैसे ही मेरी भी लंबी और मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत न वावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। और तू ये भी कहती थी कि जब काढ़ूंगी यानी बाल बनाऊंगी, और गुहत मतलब गूथना, जब चोटी बनाऊंगी और जब तुम्हें मैं नहलाऊंगी तो जो जब तुम्हारे बाल ये खुलेंगे तो ये क्या होंगे, नागिन की जैसे भुई मतलब भूमि पे लोटेंगे। काचो दूध पियावत पची पची देती न माखन रोटी। और आप मुझे कच्चा दूध बार बार, पची पची मतलब बार बार पिलाती हो, मुझे माखन रोटी नहीं देती हो। मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है, आप इतना कुछ कर रही हो लेकिन मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है। सूर चिरजीवो दोई भैया, हरि हलधर की जोटी। और सूरदासी कहते हैं चिरजीवो मतलब दीर्घायु हुए दोनों भाई, हरि, हरि मतलब श्री कृष्ण, और हलधर की जोड़ी। सूरदास ये कहते हैं कि श्री कृष्ण और हलधर की जोड़ी क्या हो, दीर्घायु हो। ठीक है, यह प्रथम पद है। अब आइए हम द्वितीय पद को देखते हैं। द्वितीय पद में माता यशोदा से गोपियां उलाहना दे रही हैं कृष्ण के बारे में। क्यों उलाहना दे रही हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी को माखन बहुत पसंद था और वह अपने घर का तो खाते ही थे, जो गोपियां माखन रखती थीं दूसरे घरों की, वो भी वो जाकर खा जाते थे। ठीक है, तो उलाहना क्या देती है वो, तेरे तेरो लाल मेरो माखन खायो। तुम्हारा जो लाल है माता यशोदा, उसने मेरा माखन खाया। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, ढूंढ ढिढोरी आप ही आयो। दोपहर के समय में जब उसको लगा कि घर सूना है, वह ढूंढ के और अपने आप घर में आ गया। खोल किवाड़ पैठ मंदिर में, किवाड़ को खोल के और मंदिर में बैठ गया। पैठ मतलब बैठ गया। दूध दही सब सखन खवायो। और दूध दही जो हमने रखा था उड़ा दिया। ऊखल चढ़ी, ओखल होता है, पहले के समय में क्या होता था, अनाज को कूटने के लिए ओखल होते थे। अगर उसका छोटा रूप आप देखना चाहें तो आपके घर में भी होगा, जो मसाला कूटने के लिए होता है, लोहे का बना होता है, या फिर हम जिसमें अदरक कूटते हैं,
वो छोटा रूप है, लेकिन जो बड़ा ओखल होता था बेटा वह लकड़ी का होता था। ठीक है, तो ओखल पे ये चढ़ जाता है, सीको को लीनो, सीको जो छत से लटक रही होती है उसको वो ले लेता है। अन भावत भुई मैं ढरकावत, और ये माखन खाने के बाद से जो पेट भर जाता है तो क्या होता है, अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है ना, तो जो नहीं भाता है अनभावत है उसको क्या करता है, ये भूमि पे जमीन पे ढरका देता है यानी गिरा देता है। दिन प्रति हानि होती गोरस की, और दिन प्रति गोरस की हानि होती है। गोरस मतलब दूध की, दही की, मक्खन की, दिन प्रति हर रोज हानि होती है। यह ढोटा कौन ढंग लाई, यह जो तुम्हारा लड़का है किस ढंग का अपना लड़का लाई हो। सूर्य श्याम को हटके न राखे, ते ही पूत अनोखो पायो। और यह सूर्य श्याम जो तुम्हारा है यह अनोखा ही है, इसको कहाँ से अनोखो जायो, इसको कहाँ से लाई हो, तुमने एक अनोखा ही पुत्र जाया है। कहाँ से ऐसा अनोखा पुत्र आपने जन्म दिया है माता यशोदा, जो हमारे दूध दही मक्खन खा जाता है और बचे हुए को गिरा देता है और दिन प्रतिदिन क्या करता है, गोरस की हानि करता है। बेटा यह दोनों पदों की व्याख्या है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।